आयोजित हो रहे हैं। हम पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस सुशासन दिवस के शुभ अवसर पर मजदूरों के हित मजदूरों को समर्पित कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा परम सौभाग्य है कि इंदौर में हुकुमचंद मिल के श्रमिक परिवारों के स्वत्वों को ऑफिशियल लिक्विडेटर के माध्यम से उन्हें सौंपने एवं नगर पालिक निगम इंदौर तथा इंदौर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा स्थापित किए जा रहे 60 मेगावाट क्षमता के जलूद ऊर्जा संयंत्र के शिलान्यास का अपने करकमलों से शुभारंभ करने का आग्रह आपने स्वीकार किया। इंदौर में आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश की ओर से आपका अभिनंदन करने के लिए मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से विनम्र आग्रह। मैं अपनी ओर से आज के इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से खास तौर पर हमारे आग्रह पे पधारे माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार करताल ध्वनि से हम उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मध्य प्रदेश की धरती पर दोनों हाथ खड़े करके जोरदार तालियां बजा करके और अपनी जगह पे खड़े होकर के अद्वितीय आज का उदाहरण है। यशस्वी प्रधानमंत्री स्वयं आज हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। अपने इस 30 साल पुराने लगभग लंबे मजदूरों के उलझे सुलझे मसले के निराकरण के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको समय दिया। मैं उनका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी लगभग 4800 से ज्यादा मजदूरों का ये आज का हमारा मुख्य कार्यक्रम, जिसमें 25,000 से ज्यादा एक तरह से इस आबादी के माध्यम से जिनको इनका हक मिलना चाहिए, ऐसे 4800 में से लगभग 2000 लोग तो उम्मीद में काल के गाल में समा गए और उनके परिवार के लोग आज भी टकटकी लगा करके निगाह से आपकी तरफ देख रहे थे कि हमारा कब पैसा मिले, हमारे हक का पैसा कब मिले। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आपने हमारे इस पूरे आयोजन को गौरवान्वित करते हुए भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के अवसर पर आपने कृपा की विशेष रूप से मजदूरों का ये सारा भुगतान करने का। और ये खास बात है कि हम मजदूरों का सारा पैसा देंगे, बदले में हजारों करोड़ की जमीन हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से वो शासन को मिलेगी और एक बड़ी समस्या का समाधान होगा। मैं आज के इस अवसर पर ऐसी इस बड़ी एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में आपका पुनः अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथ ही साथ आपकी मौजूदगी में लगभग 100 करोड़ से ज्यादा निर्माण कार्य के लोकार्पण और नगर निगम को उनकी सौर ऊर्जा की नई योजना, जिसके माध्यम से प्रतिमाह जो उनको अपनी 25 करोड़ से ज्यादा बिजली के ऊपर जो धनराशि खर्च करना पड़ेगी, ये इंदौर सोलर सिटी बनाते हुए न केवल नगर निगम बल्कि एक बड़ा काम करते हुए अपनी नवकरणीय ऊर्जा का भी नया प्रयोग प्रारंभ करेंगे। ऐसे पूरे आयोजन के अवसर पर आप उपस्थित हुए, मैं पुनश्च एक बार आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र आग्रह है कि कृपया आप अपने करकमलों से बटन दबाकर हुकुमचंद मिल के मजदूरों के स्वत्वों का भुगतान किए जाने की प्रक्रिया का शुभारंभ करें। इसी क्रम में इंदौर में माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संवेदनशील नेतृत्व में देश के गरीब, पिछड़ों व श्रमिक वर्ग के उत्थान के लिए अनेकानेक जन कल्याणकारी कार्य हो रहे हैं। हमारे श्रमिक भाई बहन न्यूनतम सैलरी, रोजगार की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा जैसे विषयों पर और सशक्त होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के आदर्शों से प्रेरणा लेते हुए मध्य प्रदेश शासन ने प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में लगभग 3 दशकों से लंबित हुकुमचंद मिल प्रकरण का निराकरण करवाया है, जिससे लगभग 5000 मजदूरों और उनके परिवारजनों को न्याय मिला।
जिससे उनके जीवन में एक नया उजियारा आएगा। 1991 के बाद यह मिल विभिन्न कारणों से बंद हो गई तथा मिल मजदूरों को वेतन न चुकाने के कारण यह प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में चल रहा था। लेकिन प्रदेश की संवेदनशील सरकार द्वारा मजदूरों के हितों को सर्वोपरि रख निर्णय लिया गया, जिसमें मिल की भूमि को शहर के विकास में उपयोग कर दशकों से निराशा के अंधकार में संघर्षरत मजदूरों को लगभग 224 करोड़ रुपए की राशि का हितलाभ दिया जाएगा। इससे उनका आर्थिक व सामाजिक विकास होगा और उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। इसके साथ ही मिल की भूमि पर नवीन परियोजना के तहत निवेश व औद्योगिक विकास के नवीन द्वार खुलेंगे और रोजगार के अवसर निर्मित होंगे। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार श्रमिक वर्ग के कल्याण के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। इसी क्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव श्रमिकों के स्वत्वों की स्वीकृत राशि 217 करोड़ 86 लाख रुपए का प्रतीकात्मक चेक ऑफिशियल लिक्विडेटर एवं श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों को आदर के साथ सौंप रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से ये चेक लिक्विडेटर और मजदूर संघों के प्रतिनिधियों को सौंपा गया। अब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह है कि कृपया आप नगर पालिक निगम इंदौर एवं इंदौर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा ग्रीन बॉन्ड के जरिए अर्जित राशि द्वारा जलूद में स्थापित किए जा रहे 60 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र का शिलान्यास अपने करकमलों से बटन दबाकर करने का कष्ट करें। सौर ऊर्जा आज की नहीं बल्कि 21वीं सदी की ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा माध्यम होने वाला है, क्योंकि सौर ऊर्जा श्योर है, प्योर है और सिक्योर है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नवीन नवकरणीय ऊर्जा के उपयोग के संकल्प की ओर अग्रसर होते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में इंदौर नगर निगम व इंदौर स्मार्ट सिटी द्वारा जलूद में 220 एकड़ भूमि पर 308 करोड़ रुपए की लागत से 60 मेगावाट के सोलर प्लांट का निर्माण होने जा रहा है। इस प्लांट की स्थापना से इंदौर शहर में मां नर्मदा से जलापूर्ति की पंपिंग में प्रतिमाह होने वाले लगभग 25 करोड़ रुपए के खर्च में 4 करोड़ रुपए की बचत होगी। साथ ही सालाना 90,000 कार्बन क्रेडिट अर्जित होंगे तथा CO2 उत्सर्जन में इतनी कमी आएगी जिसके लिए लगभग 90 लाख पेड़ लगाना पड़ते। NSE मुंबई में पंजीकृत इंदौर नगर निगम देश का पहला निगम है जिसने ग्रीन बॉन्ड का पब्लिक इशू जारी किया, जिसमें 29 राज्यों के लोगों ने सहभागिता दिखाते हुए कुल 244 करोड़ रुपए का निवेश किया। इस राशि के साथ ही भारत सरकार से ग्रीन बॉन्ड व प्लांट के लिए 62 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्राप्त हुई है, जिससे प्लांट की स्थापना तथा 10 वर्षों तक मेंटेनेंस कार्य किया जाएगा। इस अभिनव प्रकल्प के द्वारा इंदौर नगर निगम ने इनोवेटिव कार्बन पब्लिक फाइनेंसिंग एवं पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस सुशासन दिवस पर आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम में अब माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र आग्रह है कि कृपया आप अपना उद्बोधन दें। नमस्कार जी। मध्य प्रदेश के ऊर्जावान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष और लंबे समय तक इंदौर की सेवा करती रही ऐसी हम सबकी ताई सुमित्रा ताई, संसद में मेरे सहयोगीगण, नई विधानसभा में चुनकर आए विधायक, अन्य महानुभाव
और मेरे प्यारे श्रमिक भाइयों और बहनों, आज का ये कार्यक्रम हमारे श्रमिक भाइयों और बहनों की बरसों की तपस्या, उनके कई वर्षों के सपनों और संकल्पों का परिणाम है। और मुझे खुशी है कि आज अटल जी की जन्म जयंती तो है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ये नई सरकार, नए मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश में मेरा पहला सार्वजनिक कार्यक्रम, और वो भी गरीब, कुचले गए मेरे श्रमिक भाई बहनों के लिए होना, और ऐसे कार्यक्रम में मुझे आने का अवसर मिलना, ये मेरे लिए बहुत ही संतोष का विषय है। मुझे विश्वास है कि डबल इंजन की सरकार की नई टीम को हमारे श्रमिक परिवारों का भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। गरीब का आशीर्वाद और उनका स्नेह, उनका प्यार क्या कमाल कर सकता है, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। मुझे यकीन है कि मध्य प्रदेश की नई टीम आने वाले दिनों में ऐसी ही कई और उपलब्धियां हासिल करेगी। मुझे बताया गया है कि जब हुकमचंद मिल के श्रमिकों के लिए पैकेज का ऐलान किया गया तो इंदौर में उत्सव का माहौल हो गया था। इस निर्णय ने हमारे श्रमिक भाइयों बहनों में त्योहारों के उल्लास और बढ़ा दिया है। आज का यह आयोजन इसलिए भी विशेष है क्योंकि आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है, सुशासन दिवस है। मध्य प्रदेश के साथ अटल जी का संबंध, उनकी आत्मीयता हम सभी जानते हैं। सुशासन दिवस पर हुए इस कार्यक्रम के लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मेरे परिवारजनों, आज सांकेतिक तौर पर 224 करोड़ रुपए का चेक सौंपा गया है। आने वाले दिनों में ये राशि श्रमिक भाई बहनों तक पहुंचेगी। मैं जानता हूं कि आपने कई चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन आपके सामने अब सुनहरे भविष्य की सुबह है। इंदौर के लोग 25 दिसंबर की तारीख को श्रमिकों को न्याय मिलने के दिन के तौर पर याद रखेंगे। मैं आपके धैर्य के आगे नतमस्तक हूं। आपके परिश्रम को प्रणाम करता हूं। साथियों, मैंने हमेशा कहा है कि मेरे लिए देश में 4 जातियां सबसे बड़ी है। ये मेरी 4 जातियां हैं: मेरा गरीब, मेरा युवा, मेरी माताएं बहनें महिलाएं और मेरे किसान भाई बहन। मध्य प्रदेश की सरकार ने गरीबों का जीवन बदलने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गरीबों की सेवा, श्रमिकों का सम्मान और वंचितों को मान हमारी प्राथमिकता है। हमारा प्रयास है कि देश का श्रमिक सशक्त बने,
और समृद्ध भारत के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। परिवारजनों, स्वच्छता और स्वाद के लिए मशहूर इंदौर कितने ही क्षेत्रों में अग्रणी रहा है। इंदौर के विकास में यहां के कपड़ा उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यहां के 100 साल पुराने महाराजा तुकोजीराव क्लॉथ मार्केट की ऐतिहासिकता से आप सब परिचित हैं। शहर की पहली कॉटन मिल की स्थापना होलकर राजघराने ने की थी। मालवा का कपास ब्रिटेन और कई यूरोपीय देशों में जाता था और वहां मिलों में कपड़ा बनाया जाता था। एक समय था जब इंदौर के बाजार कपास के दाम निर्धारित करते थे। इंदौर में बने कपड़ों की मांग देश विदेश में होती थी। यहां कपड़ा मिलें रोजगार का बहुत बड़ा केंद्र बन गई थी। इन मिलों में काम करने वाले कई श्रमिक दूसरे राज्यों से आए और यहां घर बसाया। ये वो दौर था जब इंदौर की तुलना मैनचेस्टर से होती थी। लेकिन समय बदला और पहले की सरकारों की नीतियों का नुकसान इंदौर को भी उठाना पड़ा। डबल इंजन की सरकार इंदौर के उस पुराने गौरव को फिर से लौटाने का भी प्रयास कर रही है। भोपाल इंदौर के बीच इन्वेस्टमेंट कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर एवं मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का विकास हो। विक्रम उद्योगपुरी में मेडिकल डिवाइस पार्क हो। पास में धार जिले के भैंसोला में पीएम मित्र पार्क हो। सरकार द्वारा इन पर हजारों करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। इससे यहां पर रोजगार के हजारों नए अवसर बनने की संभावना है। विकास के इन प्रोजेक्ट से यहां की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ेगी। साथियों, एमपी का बहुत बड़ा क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए, अपनी ऐतिहासिक धरोहरों के लिए प्रसिद्ध है। इंदौर समेत एमपी के कई शहर विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन का प्रेरक उदाहरण बन रहे हैं। इंदौर में एशिया का सबसे बड़ा गोवर्धन प्लांट भी संचालित हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के संचालन को बढ़ावा देने के लिए यहां ई चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास हो रहा है। आज मुझे जलूत सोलर एनर्जी प्लांट के वर्चुअल भूमि पूजन का अवसर मिला है। इस प्लांट से हर महीने 4 करोड़ रुपए की बिजली इस बिल की बचत होने वाली है। 4 करोड़ रुपया बचने वाला हर महीने। मुझे खुशी है कि इस प्लांट के लिए ग्रीन बॉन्ड जारी कर लोगों से पैसा जुटाया जा रहा है। ग्रीन बॉन्ड का ये प्रयास पर्यावरण की रक्षा में देश के नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने का एक और माध्यम बनेगा। मेरे परिवारजनों, चुनाव के दौरान हमने जो संकल्प लिए हैं, हमने जो गारंटी दी है, उसे पूरा करने के लिए राज्य सरकार तेजी से काम कर रही है। हर लाभार्थी तक
सरकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा एमपी में भी स्थान स्थान पर पहुंच रही है। चुनाव की वजह से एमपी में ये यात्रा कुछ विलंब से शुरू हुई है, लेकिन उज्जैन से शुरू होने के कुछ ही दिन के भीतर इससे जुड़े 600 से भी अधिक कार्यक्रम हो चुके हैं। लाखों लोगों को इस यात्रा से सीधा लाभ मिल रहा है। मेरा एमपी के सभी लोगों से आग्रह है कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी जब आपके यहां आने वाली हो, आप भरपूर उसका फायदा उठाइए, उसका लाभ लीजिए, हर कोई वहां पहुंचिए। कोई भी सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित ना हो, हमारी यही कोशिश है। मोदी की गारंटी पर भरोसा जताकर हमें प्रचंड बहुमत देने वाली मध्य प्रदेश की जनता का मैं फिर आभार व्यक्त करता हूं। आप सबको फिर एक बार मेरी अनेक अनेक शुभकामनाएं हैं और मुझे गरीबों से जुड़े कार्यक्रम में, श्रमिकों से जुड़े कार्यक्रम में आज सहभागी होने का राज्य सरकार ने अवसर दिया। मेरे जीवन के लिए ऐसी पल मुझे हमेशा ऊर्जा देती है और इसलिए मैं इंदौर का, मध्य प्रदेश सरकार का और हम सबको आशीर्वाद देने के लिए इतनी बड़ी तादाद में आए हुए मेरे श्रमिक भाई बहन, और जब उनके गले में मालाएं देख रहा हूं ना, तो मैं अनुभव कर रहा हूं कि कैसा शुभ अवसर आया है, कितने लंबे अरसे की प्रतीक्षा के बाद आया है। ये आपके चेहरे की खुशी, आपके गले की माला की सुगंध हमें समाज के लिए कुछ न कुछ करने की अवश्य प्रेरणा देती रहेगी। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।